हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता या श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस श्लोक में पहली बार अर्जुन और कृष्ण अब एक अलग स्तर पर खड़े हैं। अभी तक अर्जुन कृष्ण को अपने समान मित्र, सखा, संबंधी के रूप में देख रहे थे, लेकिन इस श्लोक में पहली बार कृष्ण गुरु और अर्जुन शिष्य की भूमिका में आ गए। तो यहाँ पर अर्जुन शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हो गया, स्वीकार कर रहे हैं। तो गीता में 2 स्थानों पर अर्जुन ने शरणागति ली। पहला स्थान ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है और दूसरी बार 18वें अध्याय में जाकर। तो अर्जुन का ये साक्षात्कार कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कार्पण्य कृपणता, मेरी संकीर्ण मानसिकता के कारण मेरे स्वभाव में दोष आ गया। मेरे स्वभाव में दोष आ गया, मेरी संकीर्ण मानसिकता के कारण। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इससे पहले अर्जुन बता रहे थे और कृष्ण सुन रहे थे, अब पहली बार पूछ रहे हैं। तो जब हम किसी से पूछते हैं तो इसका मतलब हम एक निम्न स्तर स्वीकार कर रहे हैं और उसे अपने से श्रेष्ठ स्तर पर देख रहे हैं। पृच्छामि त्वाम, तो मैं क्यों पूछ रहा हूं? धर्म समूढ़ चेता, मैं भ्रमित हो गया हूं। क्यों भ्रमित हो गया हूं? धर्म समूढ़ चेता, क्योंकि अर्जुन ने अभी तक जितना भी तर्क दिया युद्ध ना करने का, वो धर्म शास्त्रों पे आधारित था। तो इतना धर्म प्रस्तुत किया कि स्वयं अर्जुन धर्म बोल बोल के सम्मूढ़, भ्रमित हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। तो अगर हम बिना गुरु के, बिना शिक्षक, बिना मार्गदर्शक के आध्यात्मिक जीवन को अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर सीखने जानने की कोशिश करेंगे तो यही परिस्थिति होगी जैसे कि अर्जुन सम्मूढ़ चेता। तो धर्म हमारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के लिए धर्म जो था वो कंफ्यूजन को बढ़ाने वाला हो गया, क्योंकि बिना मार्गदर्शक के स्वीकार किया गया था। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन, जैसे कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें कोई ना कोई शिक्षक, मार्गदर्शक चाहिए होता है, तो आध्यात्मिक जीवन को सीखने के लिए भी तो कोई शिक्षक, मार्गदर्शक चाहिए, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समूढ़ चेता, मैं भ्रमित हुआ धर्म को अपने तरीके से समझने की कोशिश के कारण। या श्रेय निश्चितम, जो मेरे लिए बेहतर है वो आप बताइए। और ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही बता दें। निश्चितम, निश्चितम का मतलब है कि या श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे, मेरे लिए जो श्रेयकर है वो बताइए। और यही नहीं कि ऐसे ही बता दें, बस अर्जुन पूछ रहा है तो बता दिया। निश्चितम, निश्चितम शब्द का अर्थ है निश्चित करके, जो पक्का तरीका है, डेफिनेटली बताइए मुझे। तो मानिए कि भगवान कृष्ण कहें क्यों बताऊं मैं तुम्हें, तो अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हो गया। तो अगर भगवान कहें
क्या ऐसे ही कोई कहने से शिष्य हो जाता है? शाधि माम, आप मुझ पे शासन कीजिए। तो भगवान कहें क्या तुमने मुझे स्वतंत्रता दी शासन करने की? प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया और अब अर्जुन भगवान को अपने श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कृष्ण से। तो इसीलिए धर्म को समझने के लिए, अपने कर्तव्यों को समझने के लिए हमें शिष्यस्ते हमें भी शिष्यता को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा ये धर्म हमें समूढ़ चेता, हमें सम्मूढ़ कर देगा, हमें भ्रमित कर देगा। तो इसीलिए जब ये 3 कार्य होते हैं, कार्पण्य, कृपणता, समूढ़ चेता, दोषोपहत स्वभावा, कार्पण्य यानी कृपणता, संकीर्ण मानसिकता, दोषोपहत स्वभावा, हृदय की दुर्बलता, और धर्म समूढ़ चेता, अपने कर्तव्यों के बारे में भ्रमित हो जाना। तब हम क्या करते हैं? पृच्छामि। अगर आप पृच्छामि नहीं करेंगे, ऐसी अवस्था में पूछेंगे नहीं, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो परिस्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। लेकिन अगर हम पृच्छामि करें तो इस परिस्थिति को फिर संभाला जा सकता है। तो अर्जुन का जो भाग्य का उदय हुआ वो पृच्छामि करने से ही हुआ। अगर पृच्छामि नहीं करते और अगर हम अपने मानसिक विचारों में ही खोए रहें और अपने विचारों को ही श्रेष्ठ माने और उसे ना सीखें, तो या श्रेयकर नहीं हो सकता। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे वास्तव में जो श्रेयकर है वो बताइए। निश्चितम, इसीलिए कहा निश्चितम, मुझे वास्तव में जो श्रेयकर है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं जानना, मुझे निश्चितम करके बताइए मुझे। इसीलिए मैं आपका शिष्यस्ते, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। तो अब इस श्लोक में जो पूरा का पूरा फोकस है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आ गया है। अभी तक अर्जुन अपने विचारों से आसक्त थे, अपने विचारों को ही प्रस्तुत किए जा रहे थे, लेकिन अब कृष्ण से जानना चाहते हैं, आप बताइए क्या है। तो अब वो हस्तिनापुर, भीष्मदेव, द्रोण, धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की बात नहीं कर रहे। अभी तक उन पे फोकस रखा था अर्जुन ने, अब ये फोकस कृष्ण के ऊपर लेकर आ गए हैं। तो अब अर्जुन ने कृष्ण को केंद्र रख दिया है। तो इसीलिए जब हमें अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना हो तो हमें भगवान पे अपने जीवन को फोकस करना होगा, अन्यथा इस कृपणता से, इस संकीर्ण मानसिकता से हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए हमें पृच्छामि पूछना होगा, और वो पूछना होगा जो हमारे लिए श्रेयकर है। पर कलयुग की समस्या ये है कि आज मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए भागवतम में कहा गया है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात, यानी कि हम दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसा मार्गदर्शन ही उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारे अर्जुन हैं इस संसार में जो कि भ्रमित हैं अपने जीवन को, मार्गदर्शन को लेके, लेकिन आज कृष्ण उपलब्ध नहीं है उनको मार्गदर्शन देने के लिए। इसीलिए भगवान गए, लेकिन भगवत गीता छोड़ के गए, ताकि उस भगवत गीता को सुनकर, समझकर हम भी अर्जुन की तरह सम्मूढ़ परिस्थितियों से बाहर आ सके, अपनी भ्रमित अवस्थाओं से, अपने जीवन के कंफ्यूजन से बाहर निकल सके, और भगवान अपने शुद्ध प्रतिनिधि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस भगवत गीता यथारूप में अपने तात्पर्य दिए, उनको भी भेजे ताकि हम सबको वो इन शिक्षाओं को समझा सके। तो इसीलिए अर्जुन ने शरणागति ली जगत गुरु की, जो कि हैं वंदे कृष्ण जगत गुरु, जो कि भगवान कृष्ण हैं, उनकी शरणागति स्वीकार की। और इसलिए वो इस सही संग से, तो इसीलिए सत्संग जिसे कहा जाता है ना, सत्य का संग, तो सत्संग का लाभ अर्जुन ने उठाया, कृष्ण के संग का लाभ उठाया। तो परम सत्य है परम भगवान कृष्ण, और उन परम भगवान का संग हमें शास्त्र वाणी से मिलता है, भक्तों के माध्यम से मिलता है, ये सत्संग कहलाता है। तो इस प्रकार से तो अब 50 श्लोक लगभग पूरे हो चुके हैं गीता के अंदर, और इसके बाद अब अर्जुन भगवान कृष्ण के आश्रय की अवस्था पर पहुंचे हैं।
और अब कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ से मार्गदर्शन देना आरंभ करेंगे। तो अर्जुन ने धैर्य रखा और इस अवसर को लाभ उठाया, और हमें भी धैर्य के साथ इस गीता के श्रवण और इसको समझने के अवसर का अपने जीवन में लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की समूढ़ अवस्था, कन्फ्यूजन से बाहर आ सकें। हरे कृष्ण।